जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा वर्ष 2024 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ सफल आयोजन। लोक अदालत की भावना से फिर जुड़े परिवार, बच्चों को मिला माता पिता का दुलार। राष्ट्रीय लोक अदालत सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय का माध्यम। अजमेर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 28/9/2024 को वर्ष 2024 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत की भावना से बड़ी संख्या में वादी व परिवादीगण ने अपने मसलों पर सहमति जताते हुए सुलह की व वर्षों से चल रहे विवाद व मानसिक व आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पा ली। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार डाबी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के क्रम में कई माह से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। अजमेर न्याय क्षेत्र के विभिन्न न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक आयोजित की जाकर लंबित प्रकरणों के राजीनामे की भावना से निस्तारण हेतु समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सचिव द्वारा अजमेर न्याय क्षेत्र की विभिन्न बार काउंसिल के अधिवक्तागण के साथ चर्चा की गई। उन्हें अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रेरित किया गया। उन्होंने अधिवक्तागण को पक्षकारों को लोक अदालत की भावना के अनुरूप राजीनामे से प्रकरणों के निस्तारण करवाने के आवश्यक निर्देश दिए ताकि पक्षकारों को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त राजस्व प्रकरण, प्री लिटिगेशन प्रकरणों को अधिक से अधिक राष्ट्रीय लोक अदालत में रखने हेतु विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी, बैंक व निजी वित्तीय संस्थान के साथ साथ समय समय पर बैठक की गई। उक्त सभी प्रयासों के फलस्वरूप ही वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन संभव हो सका। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए अजमेर मुख्यालय पर 22 बेंचों का गठन किया गया। राजस्व मंडल अजमेर के लिए 1 बेंच, राजस्व प्रकरणों के लिए 1 बेंच तथा स्थायी लोक अदालत एवं जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वारा चिन्हित किए गए प्रकरणों के लिए 1 बेंच, प्री लिटिगेशन प्रकरणों के लिए बेंच गठित की गई। ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, नसीराबाद तालुकों पर 2-2 बेंच, जिनमें एक न्यायालय द्वारा चिन्हित किए गए प्रकरणों के लिए तथा 1 बेंच राजस्व प्रकरणों के लिए गठित की गई। 16,696 दीवानी और फौजदारी प्रकरण रखे गए, जिनमें 18,326 नोटिस पक्षकारों को जारी किए गए। अभी तक काफ़ी अच्छी संख्या में MSCT प्रकरण का निस्तारण, पारिवारिक प्रकरणों का निस्तारण और NI एक्ट का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्री काउंसलिंग और प्री लिटिगेशन के मामले आपसी सहमति से निस्तारित किए जा रहे हैं। आपको पता है कि आज दिनांक 28/9/24 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा माननीय राजस्थान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज अजमेर जिले में ही नहीं संपूर्ण राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अजमेर जिले में कुल राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए और प्रकरणों के निस्तारण के लिए कुल 22 बेंचों का, जिसमें राजस्व बेंच भी शामिल है, गठन किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो कुल टोटल 16,696 प्रकरण जो दीवानी और फौजदारी प्रकरण हैं उनको हमारे द्वारा चिन्हित कर लिया गया है और इसके निमित्त हमने करीब 18,326 नोटिस भी प्री काउंसलिंग के लिए पक्षकारों को जारी किए और प्री काउंसलिंग के नोटिस के बाद पक्षकार उपस्थित भी हुए और लगातार उनके द्वारा न्यायालयों द्वारा सतत प्रयास के बाद प्रकरण में राजीनामा का सफल प्रयास भी किया गया। और मैं आपको बता दूं कि करीब इस बात को लेकर अभी तक करीब 83 से ज़्यादा MSCT प्रकरण जो मोटर दुर्घटनावाद अधिनियम के मुकदमे हैं उनके प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। करीब 100 से अधिक प्रकरण पारिवारिक न्यायालय संबंधितों का निस्तारण किया जा चुका है और जो चेक से संबंधित NI एक्ट के मुकदमे हैं करीब 700 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है और ये अभी शुरुआती आंकड़े हैं। इसके बाद और आंकड़े बढ़ने की संभावना है। ये इसके अतिरिक्त मैं आपसे निवेदन करूं कि राज्य सरकार द्वारा भी इस लोक अदालत में सहभागिता दर्शाते हुए करीब 25,000 के लगभग मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित जो प्रकरण थे उनका भी विड्रॉल कर लिए जाने के कारण उनका निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। इस मुख्य कोई इस तरह का प्रकरण आया हो सामने लोक अदालत की मुख्य प्रकरणों के लिए अभी हमने सूचना मांगी है। उसमें करीब 10 साल और 15 साल और 20 साल के से अधिक जो प्रकरण लंबित थे उनके भी निस्तारित होने की सूचना है, जो अभी मध्याह्न पश्चात सूचना आ जाएगी। उसके बाद हम आपको दोबारा से अवगत करा देंगे। मुख्य रूप से जो हमारा मुख्य टारगेट था जो NI एक्ट के छोटे छोटे प्रकरण हैं जिनमें 2 लाख तक के जुर्माने 2 लाख तक के चेक हैं जो आसानी से राजीनामे योग्य हो जाते हैं, उनको नोटिस जारी किए गए और उनको काउंसलिंग करने की गई। तो हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान द्वारा भी बेहतर और सार्थक प्रयास किए गए, बाहर का सहयोग भी रहा। सबके द्वारा ये मैक्सिमम डिस्पोजल हम NI एक्ट का कर पाएँ। और पारिवारिक न्यायालय जहाँ पति पत्नी का विवाद होता है, छोटे मोटे मामलों को लेकर झगड़ा था, उसको लेकर भी करीब 100 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें काउंसलिंग के माध्यम से कई परिवार दोबारा बसे भी हैं, साथ रहने को तैयार हुए हैं। ये एक बड़ी सफलता लोक अदालत की सी रहती है कि लोक अदालत का उद्देश्य ये है कि प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जा सके। प्री काउंसलिंग के लिए भी हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे कि आज पूरे दिन से बैंक के विभिन्न बैंकों की आज प्री काउंसलिंग के लिए बेंच, प्री लिटिगेशन की बेंच लगी हुई है और उनसे भी मैक्सिमम डिस्पोजल होगा। अभी 31 तारीख को भी हमारे अगस्त को एक SBI की स्पेशल लोक अदालत हमारे द्वारा लगाई गई थी,
जिसमें केवल SBI केसेस थे जो प्री काउंसलिंग के माध्यम से, प्री लिटिगेशन के माध्यम से करीब 2.5 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू एक दिन की लोक अदालत में SBI का हमने जमा हो गया था, जो रुका हुआ था। केवल छोटे से प्रयास से पक्षकारों के द्वारा तुरंत जो विलिंग होते हैं, देना चाहते हैं, वो प्री लिटिगेशन माध्यम से जमा करा सकते हैं, दिया गया है। सर, आज कौन सी लोक अदालत है? आज तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत है इस वर्ष की, जिसका आयोजन आज किया जा रहा है।